जैसे मैंने टैरो कार्ड के बारे में आपको बताया था, तो मैं आज आपको मेजर आर्काना टैरो कार्ड का अर्थ समझाने वाली हूँ और इसकी आर्काना का मतलब क्या है वो भी मैं समझाने वाली हूँ। मेजर आर्काना टैरो कार्ड एक तरह से आप ये से कह सकते हैं कि मेजर इवेंट्स को दिखाता है, जो हमारे कर्म संबंधी और जितने भी हमारे मेजर इवेंट्स लाइफ के होने होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जीवन और आपके अंदर के मन की जो चीजें होती है, जो आपको प्रभाव कर रही है, मेजर आर्काना वो गहराई में जाकर उसको सॉल्यूशन उसकी सॉल्व करने की तरीका देता है। ये टैरो जो है एक आपके अंदर जो चीजें चल रही होती है ना, उसको सुलझाने का आप कह सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में कुंजी भरते थे, गाइड्स लेते थे, ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि एक तरह का ये कुंजी है कि कार्ड्स और आपके अंदर की फीलिंग को दर्शाता है। ट्रम्प कार्ड के नाम से जाने वाला जो एक मेजर आर्काना कार्ड होता है, कार्ड बेसिकली इनमें होते हैं 21 जो एक एक्स्ट्रा 0 नंबर का बिना नंबर का कार्ड होता है। फूल कार्ड को हिंदी में हम लोग मूर्ख कहते हैं, जो मेजर आर्काना का मुख्य इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग ही वहां से कार्ड का वहीं पे होता है और प्रत्येक कार्ड के माध्यम से अपनी यात्रा करता है, नए शिक्षकों से मिलता है, नए रास्ते में। इसका मतलब ये है कि जीवनों में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें से वो चीजों को सीखता है और इस तरह से धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं बचपन से लेके 22वें साल तक मेजरली वो अपनी यात्रा को पूरा करता है। 0 मतलब आपका जब पैदा होते हैं तो वो 0 होता है और उसके बाद 1 मैजिशियन कार्ड आता है। तो आपके स्टेप बाय स्टेप 22वें साल तक जब आप यंग स्टेज में एक टीनेजर की स्टेज में जाना शुरू करते हैं अपने लिए, कुछ वहां तक के स्टेप बाय स्टेप की चीजों को भी दिखाता है, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अब आप मेजर आर्काना का मतलब क्या है, देखिए जब आप कार्ड को हम लोग शफल करते हैं और उसमें से जब हम लोग स्प्रेड करें या अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड करके जैसे भी हम कार्ड्स पिक करें, और जब उसमें एक मेजर आर्काना कार्ड निकलता है तो आपके वर्तमान में अनुभव किए जा रहे जो जीवन के पाठों और विषयों का जो आपका एक तरह का सोच होता है, जो सोचते हैं, हाँ, उसको सामने रिप्रेजेंट करके वो रख देता है। मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स हैं, ठीक है, 21 मेजर है, 0 जो है वो फुल कार्ड है। इनका अधिकतर मेजर आर्काना का टैरो कार्ड का उपयोग कैसे किया जाता है? जब टैरो कार्ड रीडिंग मुख्य रूप से मेजर आर्काना कार्ड से बनी होती है, हम शफल करते हैं तो अपनी जीवन को बदलने वाली घटनाओं को हम लोग बहुत अनुभव कर रहे होते हैं, रियलाइज कर रहे होते हैं। तो क्या प्रभाव होगा, किस तरीके से होगा, उस चीजों का संकेत देने के लिए चीजें होती है। अगर यही कार्ड्स जो हम सीधा रखते हैं और वो रिवर्स में यानी कि उल्टा आ जाए तो आपका ये संकेत हो सकता है कि इन महत्वपूर्ण जीवन पाठों पर आप पर्याप्त अपना फोकस नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले या तो किसी से काउंसलिंग कराए, कंसल्टेशन ले, या उसको अच्छी तरह से स्टडी करके महारत हासिल करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। हमारे 4 तरह के माइनर कार्ड्स भी होते हैं जो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम शुरू करते हैं मेजर कार्ड से। मेजर कार्ड में हम 0 नंबर का कार्ड लेते हैं जिसको हम फूल के नाम से जानते हैं। फूल यानी कि हिंदी में हम कहते हैं मूर्ख का टैरो कार्ड, ठीक है। अगर इसका हम मोटा मोटा कीवर्ड ले तो इसका मतलब है नई जर्नी होना, या कोई आपको पीछे से बार बार इनर इंस्टिंक्ट जो है आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा है। एक मासूम सा लड़का है, जो इनोसेंट सा लड़का है, वो अपनी यात्रा पे निकल पड़ा है अपने जिद के हट के कारण, और एक स्वतंत्र आत्मा है, वो अपनी उस चीज से निकल पड़ा है, उसको अपनी जर्नी तय करनी है। तो उसी तरह से वो चीज़ों को अब आप देखिए कि उसको अलर्ट भी किया जा रहा है, वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ा जा रहा है। अगर इसका पिक्चर आप देखें तो ये एक तरह का कीवर्ड है। इसका जो हम लोग का मोटा मोटी हम इसका विवरण करेंगे, इसको दिया गया है इनोसेंस यानी 0 नंबर। इसकी कह सकते हैं असीमित क्षमता, मतलब इस टैरो कार्ड का अनुक्रम कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है। इसको हम शुरुआत में भी रख सकते हैं और अंत में भी रख सकते हैं, लास्ट में। अक्सर जो बिना सोचे समझे यात्रा पे निकल पड़ते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे किसी भी संख्या का आवश्यकता नहीं होती। और जो ये फूल का टैरो कार्ड है, आप उसमें देखिए दुनिया की परवाह किए बिना चला जा रहा है। इसमें एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर खड़ा है और वो एक नई रोमांचक जर्नी के लिए जा रहा है।
ऊपर आसमान है, आसमान की तरफ देख रहा है, मतलब ब्रह्मांड की तरफ देख रहा है, और ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं कि सामने वो चला जा रहा है और सामने एक खाई है, लेकिन एक छोटा सा थैला उसके हाथ में है जिसमें कोई सीमित सा सामान है, अपने मनमर्जी से मनमौजी होके चला जा रहा है। एक उसके बाएं हाथ में गुलाब है जो बिल्कुल इनोसेंस शो करता है। एक पैरों के पास छोटा सा कुत्ता है जो बार बार उसको टोकने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि रुक जा, वहीं पे रुक जा। वो उसको सिखाने आया है, समझाने आया है, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो अपनी ही जिंदगी में अपनी ही चीज़ों को लेके मस्त बिना परवाह किए हुए चला जा रहा है और सोच रहे कि मैं इस अभियान को शुरू कर दूं, इस जर्नी को अच्छे से शुरू करूं और मैं बिल्कुल सही तरीके से कर लूँगा। अगर हम इसको एक तरीके से कहे, इसका अगर कल को इसका रिवर्स कार्ड निकलता है तो रिवर्स कार्ड का अर्थ होता है, ये एक पॉजिटिव कार्ड भी हम लेकर चलते, रिवर्स का होता है कि आपने एक जर्नी की प्लानिंग करी उसे दुनिया के सामने के लिए, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है, उसका प्रोसीजर है, मतलब वो पाइपलाइन में है अभी भी, और उसको सफलतापूर्वक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके पास कोई गैजेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर आप आगे बढ़े जा रहे हैं। आपने ठान लिया है कि आपने ये जर्नी करनी है, और जो आपकी चंचलता है, ठीक है, उस चीज़ को दर्शाता है कि आपकी जो चंचलता है, शांत स्वभाव है, आप एक हठी हो, आपने निश्चय कर लिया कि आपने ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो इस चीज़ का प्लीज़ नुकसान भी हो सकता है, तो आप अपने आप को इस चीज़ का, अगर किसी को गाइडेंस देना है तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना किसी से सलाह मशवरा लिए कदम ना बढ़ाए। जितनी वो प्लानिंग अच्छी हो सकती है, मगर उसको एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्टीज आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन भी हो सकते हैं, खतरा भी हो सकता है। तो बिना किसी के गाइडेंस के आगे आप ना चलें। बाकी आप अपना इंट्यूशन लगा के भी इस कार्ड के अंदर बहुत कुछ देख सकते हैं, अपनी रीडिंग को बहुत एनर्जाइज करके आगे और कुछ बता सकते हैं। बेसिक रीडिंग यही है, और इसके अंदर की चीज़ें आप देख सकते हैं फ्री इंट्यूटिव पावर से। इसके बाद अगले एपिसोड में दूसरा कार्ड बताऊंगी। कोशिश ये करूंगी कि हर एपिसोड में दो दो कार्ड के बारे में आपको जानकारी दूं और आपको गाइडेंस दूं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में, नीचे दिए गए इंस्टाग्राम में आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए या नंबर में व्हाट्सअप कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे प्लीज़ आप लोग डीएम करें ताकि मैं उसका जवाब आप लोगों को दे सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।